मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे वैसे छात्र छात्राएं जो अभी तक बेरोजगार है और विभिन्न ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तथा उस एडमिशन के माध्यम से प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए यह बहुत ही अच्छी एक स्कीम बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है। दिख रहा होगा कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ यह नोटिफिकेशन प्राचार्य कार्यालय राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी द्वारा जारी किया गया है। और यह जो स्कीम है आंतरिक राजस्व सृजन योजना कोषांग के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें नामांकन के लिए यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यह जो संस्थान है वह आंतरिक राजस्व सृजन योजना अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण में नामांकन हेतु दिनांक 31/8/2024 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था, जिसे संशोधित करते हुए यानी यह डेट को विस्तारित किया गया है। और अब आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि है वह 28 सितंबर 2024 तक रखा गया है। सभी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र छात्राओं का मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण कार्य जो भी होगा वह भारत सरकार की जो विज्ञानक संगठन है AICTE रिकॉग्नाइज्ड संस्थान राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी पूर्वी चंपारण द्वारा किया जाएगा। यहाँ क्लियर रूप से दिया हुआ है कि यह जो संस्थान है वह AICTE भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन सभी ट्रेडों में आपको प्रशिक्षण मिलेगा यदि इसका एंट्रेंस टेस्ट आप पास करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है वह है लैंड सर्वेयर यानी अमानत का कोर्स, जो जिसे अमीन बोला जाता है, वह कोर्स है। यदि इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक पास, मिनिमम जो शैक्षणिक योग्यता है वह रखा गया है। इसकी जो प्रशिक्षण अवधि होगी वह 1 माह की होगी और टोटल जो इसका प्रशिक्षण शुल्क होगा वह 11,000 रुपये आपको देना होगा। आप चाहें तो एक बार भी जमा कर सकते हैं 1 साल के अंदर, या फिर आप 2 किस्त में भी यह शुल्क जमा कर सकते हैं। पहला जो किस्त होगा वह 7,000 रुपये का होगा और दूसरा जो किस्त होगा वह 4,000 रुपये का होगा। और इसके लिए यदि आप एडमिशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसकी जो जांच परीक्षा है वह 29 सितंबर 2024 को दिन रविवार को 11 बजे से इसका जांच परीक्षा लिया जाएगा वहीं राजकीय पॉलिटेक्निक मोतिहारी में। दूसरे नंबर पर जो कोर्स है वह है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का। इसका भी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक है और इसका जो प्रशिक्षण अवधि है यह 6 माह का है। और इसका भी जो टोटल प्रशिक्षण शुल्क है वह 6,000 रुपया है। इसको भी आप 2 किस्त में जमा कर सकते हैं। पहला जो किस्त है वह 4,000 रुपया है और दूसरा जो किस्त है वह 2,000 रुपये है। और इसका जो टेस्ट है होते हैं कि डाटा एंट्री एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स है, उसके लिए भी जो शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक है और इसका भी जो प्रशिक्षण अवधि है 6 माह का है। चौथे नंबर पर देख सकते हैं रिपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस के लिए है। तो इसमें आपको आप चाहें तो मोटर बाइंडिंग, LED बल्ब रिपेयरिंग, ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग, यह सभी कोर्स आपको इसमें सिखाया जाएगा। और इसका भी जो शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक है, अवधि है वह 6 माह का है और इसका भी जो टोटल शुल्क है वह 4,000 रुपये है। आप 2 किस्त में यह भी शुल्क जमा कर सकते हैं 2,000 रुपये करके। और नंबर पर सेम देख सकते हैं कि मशीनिस्ट का कोर्स है यानी लेथ मशीन ऑपरेटर का आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका भी जो शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक ही है। और यह भी जो प्रशिक्षण की अवधि है 6 माह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी आप DCA का कोर्स कर सकते हैं और इसका भी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैट्रिक पास है और 6 माह का इसका भी कोर्स ड्यूरेशन है। और नंबर पर रेडियो एंड टेलीविज़न रिपेयरिंग का कोर्स है और इसका भी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह मैट्रिक पास है और आपको यह प्रशिक्षण टाइमिंग 6 माह का दिया जाएगा। आप देख सकते हैं ऑटोकैड 2D और 3D का कोर्स है और इसका जो शैक्षणिक योग्यता है वह इंटर पास है और जो इसका टाइमिंग है प्रशिक्षण का वह 6 माह का है। और आएंगे तो साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, इसके लिए भी आपको इंटर पास होना ज़रूरी है और इसका भी जो टाइमिंग है वह 6 माह का है। और इसके पर देख सकते हैं PCB डिज़ाइन का कोर्स है और इसके लिए भी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह इंटर पास है और इसका भी जो प्रशिक्षण अवधि है यह 6 माह का है। 10 पाठ्यक्रमों में आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बारी बारी से सभी का जानकारी दिया हुआ है और यह सभी 10 पाठ्यक्रम में आप नामांकन लेना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि आवेदन पत्र स्वाक्षरित के कार्यालय से विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से
28/9/2024 तक कार्यावधि में 200 रुपये नगद जमा करके और संस्थान से आप आवेदन फॉर्म ले सकते हैं, या फिर यह आवेदन फॉर्म आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। अभी बताएंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन भर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आप ऑफलाइन हाथों हाथ भी इसके कार्यालय में जमा कर सकते हैं। यहाँ लास्ट तिथि दिया हुआ है 28 सितंबर 2024 तक शाम के 4 बजे तक इसका फॉर्म आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। यहाँ या फिर यहाँ वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप वहाँ से भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसका परीक्षा की प्रवेश पत्र प्राप्त करने की जो तिथि है वह 29/9/2024 को वहाँ 9 बजे से 10 बजे तक आप इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और प्रवेश परीक्षा दिनांक 29/9/2024 दिन रविवार को ही रखा गया है। 28 तक इसका फॉर्म जमा कर सकते हैं और 29 को इसका एडमिट कार्ड दिया जाएगा और 9 बजे से 10 बजे के बीच। और 11 बजे से संस्थान के जो परिसर है उसी में आपका एंट्रेंस एग्जाम भी होगा। विशेष जानकारी के लिए यहाँ नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके फॉर्म भरने के लिए पूछ भी सकते हैं। यहाँ इसका जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोतिहारी का ऑफिशियल साइट है उस पर आप आएंगे, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में भी कुछ इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे में एक लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद IRGS एडमिशन रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना है कि किस कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं। वहीं 10 कोर्स दिया हुआ है जो अभी आपको ऑफिशियल विज्ञापन में देखने को मिला है, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ UPI नंबर दिया हुआ है, तो इस पर आप पेमेंट करके और यहाँ से जो भी उसका स्क्रीनशॉट होगा वह यहाँ से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है, फिर यहाँ फादर का नाम एंटर करेंगे, फिर आपका जो एड्रेस है वह एड्रेस यहाँ फिल करेंगे, फिर आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर यहाँ आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ नीचे में आएंगे तो यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, SC ST EBC जनरल जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने बाद फिर आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वह आप यहाँ से भरेंगे कि मैट्रिक पास किए हैं कि इंटर पास किए हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी किए हैं वह सभी जानकारी यहाँ से फिल करके और नीचे में आएंगे तो यहाँ एक सबमिट का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म आप ऑनलाइन कुछ इस प्रकार से भर सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।